लास्ट क्लास में हमने नेशनल का करंट अफेयर्स कवर किया था और उसका थोड़ा सा पार्ट जो रह गया था उसे हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। साथ ही इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स का जो पार्ट है, वन लाइनर जो करंट अफेयर्स है, उन्हें भी हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। होप आपको पहला पार्ट पसंद आया हो, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर जा कर के देखिए। बहुत रैपिड रिवीजन है, बहुत तेज़ी में कवर कराया गया है। और अगर डिटेल्ड वीडियो आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स का तो वो अनुभव सर ने कराया है, वहाँ से जा कर के आप उसे देख सकते हैं। तो पहला जो करंट अफेयर्स है वो है, किस राज्य में स्थित तिरुमाला हिल्स और रेत के टीले को हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल करने की घोषणा की है। तो अगर यूनेस्को न्यूज़ में रहता है और भारतीय कोई चीज़ उसमें शामिल की जाती है तो वो हमारे लिए एक तो गौरव का विषय होता है, प्राउड का विषय होता है, साथ ही साथ हमारे करंट अफेयर्स में भी के लिए भी वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अभी दीपावली को शामिल किया गया है, उसी तरीके से ये संभावित सूची में तिरुमाला हिल्स और रेत के टीलों को शामिल किया गया है। और ये कहाँ से रिलेटेड है, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 सितंबर 2025 को कहाँ पर भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है, तो ये किया है आपका आबू धाबी यूएई में। तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री है कौन, तो वो है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी। और भारत का पहला है ये अटल इनोवेशन सेंटर, कहाँ किया गया है, तो वो आपका किया गया है आबू धाबी यूएई में। नेक्स्ट हमारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 8 सितंबर को होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कब होता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 8 सितंबर को होता है। उसके अवसर पर की गई घोषणा के अनुसार देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 के 74% से बढ़कर 2023-24 के में कितनी हो गई है, तो वो आपकी हो गई है 80.9%। तो ये डेटा आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड कुछ दिखाना हो तो वहाँ पे भी ये डेटा आप कोट कर सकते हैं। फिलहाल आप ये याद रखिए कि राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 में आपकी थी 74%, जो कि अब 2023-24 में हो गई है 80.9%। नेक्स्ट है हमारा करंट अफेयर्स कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 9 सितंबर 2025 को जारी स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है, तो वो आपका रहा है इंदौर, मध्य प्रदेश। तो ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है, तो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम आपका इंदौर ही रहता है। तो इसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कौन शीर्ष पे रहा है, वो है आपका इंदौर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस नाम से भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक लॉन्च किया है, तो इसका नाम है आदि वाणी। तो ये भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक है, तो आप इसे याद रखेंगे, इसका नाम है आदि वाणी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो होता है आपका 8 सितंबर को, पर किस राज्य ने देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनाने की घोषणा की है, तो वो आपका है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपका 30 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है, तो ये कहाँ पे किया गया है, ये किया गया है आपका नोएडा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है 4 सितंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री तेशरिंग तोमगे, मे भी प्रोनाउंसिएशन ना सही हो तो ये आप देख लीजिएगा, ने कहाँ पर भारत में कहाँ पर पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के साथ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया है, तो ये किया है राजगीर, नालंदा, बिहार में। नेक्स्ट है आपका सितंबर 2025 में नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदानों पर किस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो संहिता करके इसका नाम है, तो आप इसे याद रखिएगा। ये किससे रिलेटेड है, पांडुलिपि और परंपराओं और गणितीय योगदान से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में 2 सितंबर 2025 किस नाम से देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर को लॉन्च किया है, तो इसका नाम है विक्रम 3201। ये देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर है, ये याद रखिएगा, और इसे किसने किया है, अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है।
नेक्स्ट है सितंबर 2025 में भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या UNFPA कोष ने लैंगिक समानता के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मानद राजदूत नियुक्त किया है? तो उनका नाम है कृति सेनन। किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र ने किया है। किस लिए किया है? जनसंख्या UNFPA कोष ने लैंगिक समानता के लिए। नेक्स्ट है 4 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में ओवरऑल श्रेणी में किसे भारत का शीर्ष संस्थान घोषित किया है? तो वो है आपका IIT मद्रास। तो ये रैंकिंग वगैरह पूछ ली जाती है, तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में ओवरऑल श्रेणी में भारत का शीर्ष स्थान मिला है किसे? IIT मद्रास को। नेक्स्ट है 2 सितंबर 2025 को भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है द वल्चर नेटवर्क। कहाँ लॉन्च किया गया है? असम में किया गया है। भारत का ये पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल है, तो ये भी याद रखिएगा। जहाँ भी ये चीज़ लिखी है ना पहली, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है 30 अगस्त 2025 को भारत में पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है आपका नोएडा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर भारत की पहली पूर्ण स्तरीय सोस्ट सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OSAT पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आपका सानन, गुजरात में। नेक्स्ट है आपका 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में स्थित किस अस्पताल में भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की गई है? तो ये आपका आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में किया गया। ये भारत की पहली ऐसी सर्जरी थी। सितंबर 2025 में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला जनजातीय परिषद बना है, वो कौन है? बोडोलैंड असम। ठीक है, इसे याद रखेंगे कि जो भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया है वो कौन किया है? बोडोलैंड असम ने। 30 अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया है? तो ये किया गया है गुजरात स्थित NH48 पर स्थित चौचारसी शुल्क प्लाजा पर। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में प्रतिवर्ष किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो वो है आपका 23 सितंबर को मनाने की घोषणा की गई है। तो आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर। अगस्त 2025 में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? वो है आपका नागालैंड का कोहिमा। नेक्स्ट है आपका अगस्त 2025 में 3629.59 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो है आपका सुंदरवन टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल। अगस्त 2025 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो ऊर्जा दक्षता सूचकांक में किसे मिला है? वो मिला है महाराष्ट्र को। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ऐसे जैसे मुंबई लोग जाते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में बहुत हाई एनर्जी पे रहता है, तो वहाँ पे ऊर्जा दक्षता सूचकांक में महाराष्ट्र को मिला है, जो एक्टर्स वगैरह होते हैं। सितंबर 2025 में ओडिशा स्थित किस वन्यजीव अभ्यारण्य को NTCA द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली है? तो वो है आपका डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है पहला भारत अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन, पहला है इंटरनेशनल पाली सम्मेलन है, याद रखिएगा कहाँ पे किया गया है? तो वो आपका है श्रीलंका में। 5 दशक की शानदार सेवा के बाद भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 2025 को किस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त करेगी? तो ये आपका है MiG-21। 5 दशक तक इसने काम किया है, तो वो कौन सा है? MiG-21। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 17 अगस्त 2025 को देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो ये किया है दिल्ली में। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो ये भी आजकल पूछ लेते हैं कि किसने किया है। 2024 के पेपर में आपने देखा होगा कि कौन उद्घाटन किया है, कौन शामिल हुआ है, इस तरीके के भी स्टेटमेंट थे हमारे पेपर में। अगस्त 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में कौन भारत की रैंकिंग क्या है आपकी? तो 41 है। याद रखिएगा इसको कि जो हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट ने
जारी करता है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, उसमें भारत की रैंक है 41। अगस्त 2025 में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो आदि कर्मयोगी। अलग से भी पूछ सकते हैं कि आदि कर्मयोगी ये जो अभियान है वो किससे रिलेटेड है, तो वो आपका आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए है। हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन सी राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला है? तो ये आपका राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9। अगस्त 2025 में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है? तो वो ये पूछा जा सकता है आपसे। तो ये है कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। तो ये शामिल की गई हैं भाषाएं लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में। अब ये भाषाएं भी आप बोल सकते हैं। तो कौन कौन सी है? कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। संसद के मानसून सत्र में पारित बिल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2025 के तहत भारत में कहाँ पर देश का 22वां IIM स्थापित किया गया है? तो देश का 22वां है वो आपका है गुवाहाटी, असम में, और असम का पहला था। अगस्त 2025 में किस राज्य ने अपने को पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है? तो वो आपका है केरला, जिसे हम केरलम बोलते हैं। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मौली का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया गया है कांदीवली, मुंबई में। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने कहाँ पर भारत का पहला रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवल सोलर पैनल सिस्टम चालू किया है? तो ये किया है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी में। असम स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है? तो किया है गोपीनाथ बारदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी को। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ये आपका है महाराष्ट्र में। 16 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने पूर्वोत्तर के किस राज्य के सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले के मेचुका राजकीय विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। अगस्त 2025 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किस नाम से AI संचालित सारांश उपकरण नई दिल्ली में लॉन्च किया है? तो उसका नाम है सभा सार। भारतीय रेलवे ने 8 अगस्त 2025 को किन 2 रेल स्टेशनों के बीच एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का सफल ट्रायल रन पूरा किया है? तो ये चंदौली से लेके गढ़वा रेलवे स्टेशन तक किया गया है। अगस्त 2025 में पर्यटन मंत्रालय ने भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विविध पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर डिजिटल रूप से प्रस्तुत करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। किसने किया है? पर्यटन मंत्रालय ने किया है, ये भी याद रखिएगा। अगस्त 2025 में किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है? तो ये किया है IIT पलक्कड़ ने। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 9 अगस्त 2025 को कहाँ पर देश में अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो ये किया है राष्ट्रीय पशु जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में। ये अपने तरीके का पहला है। बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अगस्त 2025 में किस राज्य ने दिशा अभियान शुरू किया है? तो दिशा अभियान किसने शुरू किया है? वो महाराष्ट्र ने। जैसे कि फेमस एक्ट्रेस भी है दिशा पटानी, मुंबई में ही रहती हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। दिशा अभियान किसने किया है? महाराष्ट्र ने। अगस्त 2025 में किस भारतीय राज्य ने बाज अग नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है? तो ये किसने की है? पंजाब सरकार ने। 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारा किन 2 संस्थानों को जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है? तो ये है अजनी, नागपुर से लेकर के पुणे के बीच में। 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए कहाँ पर हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। अगस्त 2025 में भारत सरकार ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में लुबिया के बीज को भेंट किया है? तो ये किया है फिजी। ठीक है, तो इस तरीके पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा कि भारत सरकार ने मानवीय सहायता के रूप में लोबिया के बीज किसे भेंट किए हैं? तो फिजी को भेंट किए हैं।
अगस्त 2025 में भारत ने पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण का सफल प्रयोग किया, किस राज्य और किस स्थान पर किया गया है? तो ये कृत्रिम वर्षा आधारित परीक्षण का सफल प्रयोग किया है राजस्थान के जयपुर स्थित रामगढ़ डैम में। नेक्स्ट आपका है 31 जुलाई 2025 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने कहाँ पर ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप, ठीक है, होप है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन, तो ये फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं स्टेटमेंट में, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन का उद्घाटन किया है। तो ये है सोकार घाटी लद्दाख। जुलाई 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है, वो है आपका सिक्किम। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA द्वारा जारी नवीनतम विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी के अनुसार विमानन बाजार में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो याद रखिएगा ये हमारा है 5वें स्थान पर। अगस्त 2025 में किस IIT परिसर ने भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्नि शोध की स्थापना की है? तो ये किसने की है? IIT मद्रास ने। अगस्त 2025 में देश का कौन सी विधानसभा पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है? तो वो आपकी बनी है दिल्ली विधानसभा। तो पूरी तरीके से ये सौर ऊर्जा से संचालित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पुत्री सारा तेंदुलकर को हाल ही में किस देश ने अपने पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किया है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। अगस्त 2025 में किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य बना है, वो है पंजाब। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट है, वो किया है हमारे यूपी में। नेक्स्ट है हमारा जुलाई 2025 में महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर जनता के लिए खोला गया है? ये महाराष्ट्र का पहला है, ठीक है। तो ये किया है सिंधु दुर्ग के नैपने झरने के पास में। भारत अमेरिका की संयुक्त पहल के तहत 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से GSLV F-16 रॉकेट द्वारा किस उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये है आपका निसार बोलेंगे, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, निसार है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा, निसार से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया भी है प्रीलिम्स में, तो इसे आप याद रखेंगे। किससे किया है? ये GSLV F-16 से किया है, ये मेन याद रखना है आपको। हाल ही में कहाँ पर एक नया मानव रक्त समूह CRIB खोज किया है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटका में जब खोजा गया था, काफ़ी न्यूज़ में भी था। पूछ सकते हैं कि कौन सा मानव रक्त समूह है, ये भी पूछ सकते हैं अलग से। तो ये CRIB है और कहाँ किया गया है? बेंगलुरु कर्नाटका में। कर्नाटक के मैंगलोर की वह छात्रा जिसने जुलाई 2025 में लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो ये है रेमोना परेरा। नाम याद रखना है, प्लस हमें ये भी याद रखना है कि कौन सा डांस फॉर्म किया है। तो ये भरतनाट्यम में कहाँ से रिलेटेड है? तो ये आपका तमिलनाडु से रिलेटेड होता है भरतनाट्यम। तो 170 घंटे इन्होंने किया है, नाम है इनका रेमोना परेरा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? किसको? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। और ये 7 अगस्त को इसको घोषणा की गई, किसने की है? महाराष्ट्र सरकार ने। 29 जुलाई 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो है आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व। कहाँ से रिलेटेड है? कर्नाटका से। जुलाई 2025 में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा कहाँ पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का आरंभ किया गया है? तो वो है आपका कांडला, गुजरात में। नेक्स्ट है 14 जुलाई को किस राज्य ने मंडोवा नदी पर भारत के पहली रोल ऑफ रोरो फेरी सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो गोवा। जैसे गोवा जाने के लिए बहुत रोना पड़ता है, सबको मनाना पड़ता है, तो ये रोरो फेरी सेवा जो है वो कहाँ से रिलेटेड है? गोवा से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका जुलाई 2025 में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर कौन सा है? तो ये QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में दिल्ली को ये मिला है। जुलाई 2025 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक जनवरी 2025 के 85वें स्थान से सुधर गई है और 77वीं हो चुकी है। तो ये याद रखिएगा, पहले हमारी 85 रैंकिंग थी, अब कौन सी हो गई है? वो हो गई है हमारी 77। किस राज्य ने 5 अगस्त 2025 को भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो किया है आपका झारखंड ने।
25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने कहाँ पर हाइड्रोजन से चलने वाली भारतीय ट्रेन का सफल ट्रायल किया है? तो ये किया है चेन्नई में। जुलाई 2025 में किसी सिनेमा की पहली महिला पायलट नियुक्त किया गया है? तो ये है सब लेफ्टिनेंट आस्था। कहाँ से आती हैं? ये मेरठ की हैं। जुलाई 2025 में किस कंपनी को भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी दी गई है? तो ये की गई है अनंत टेक्नोलॉजी हैदराबाद को। हाल ही में किस राज्य के याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव घोषित किया गया है? तो ये आपका है डिजिटल घुमंतु गांव है, ये है आपका सिक्किम से रिलेटेड। हाल ही में भारत का पहला AI संचालित रक्त परीक्षण कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है आपका हैदराबाद में। नेक्स्ट है 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के तहत आने वाले 12 किलो को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। इनमें से कौन सा किला महाराष्ट्र के बाहर है? तो ये जिंजी का किला है, वो तमिलनाडु का है, और बाकी जो है आपका महाराष्ट्र से रिलेटेड है। तो ये याद रखिएगा, ये आया भी हुआ है क्वेश्चन। जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस देश को खसरा रूबेला की 3 लाख खुराक की सहायता भेजी है? तो ये कि यहाँ कहाँ भेजी गई है? बोलीविया में। जुलाई 2025 में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है असम के गुवाहाटी में। नेक्स्ट आपका यहाँ से इंटरनेशनल करंट अफेयर शुरू कर होता है। दिसंबर 2025 को किस देश ने 1 टन वजनी सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव वाहन को लगभग 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर पर आवर तक की गति तक पहुंचाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आपका चाइना है। वह देश जिसने 1 जनवरी 2026 में देश में जन दर बढ़ाने के उद्देश्य से गर्भ निरोधकों पर कर लगा दिया है? तो ये है चाइना। ये इस तरीके के काम आपका चाइना ही करता है। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता प्रदान की है? तो वो है आपका तुर्कमेनिस्तान। विश्व में पहली बार किस कीट प्रजाति को पेरू के 2 नगर पालिकाओं में कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये बिना डंक वाली मधुमक्खियों को। अमेरिकी सेना ने अपने किस पड़ोसी देश पर 3 जनवरी 2026 को सैन्य कार्रवाइयों पर कहां पर राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और नकी पत्नी सिलिमा फ्लोरेंस को गिरफ्तार कर लिया है? तो ये है वेनेजुएला। अफ्रीकी देश इथियोपिया में 12,000 साल बाद फटा ज्वालामुखी जिसकी राख गुबार 25 नवंबर 2025 को भारत के कई हिस्सों से गुजरता हुआ चीन की ओर बढ़ा गया है? तो ये है हेलीगुब्बी ज्वालामुखी। कहाँ से रिलेटेड है? इथियोपिया का है ये, और 12,000 साल बाद ये इरप्ट हुआ है। लिथुआनिया की सरकार ने किस पड़ोसी देश से लगातार आ रहे मौसम संबंधी गुब्बारों द्वारा इस एरोस्पेस के बार उल्लंघन के कारण 9 दिसंबर 2025 को आपातकाल घोषित कर दिया है? तो वो है आपका बेलारूस। जनवरी 2026 को किस देश ने यूरो को अपना आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? तो वो है आपका बुल्गारिया। अफ्रीकी देश में अफ्रीकी क्षेत्र हाल ही में रिवर ब्लाइंडनेस ऑनकोरेसियासिस को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये रिवर ब्लाइंडनेस का है, वो है आपका नाइजर। दिसंबर 2025 में किस देश ने जेट विमान के बराबर गति वाली सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया है? तो वो है आपका चाइना। भारत के नेतृत्व में स्थापित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 2025 में शामिल होने की घोषणा करने वाला 19वां सदस्य वो कौन बना है? तो ये आपका है रूस, जिसमें से बिग कैट में से 6 जो है वो हमारे यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, 7 बिग कैट्स इसमें है, और जिसमें से 6 जो है वो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, और ये हमारा ही इनिशिएटिव है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है दिसंबर 2025 में कौन सा देश 400 वर्ष पुरानी पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ये है आपका डेनमार्क। तो इसे आप मार्क करिएगा कि पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बना है डेनमार्क। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग तकनीक का प्रयोग कर बिना कांटों वाली मछली गिबल कार्प को विकसित किया है? तो ये है चाइना। दिसंबर 2025 में 16 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है ऑस्ट्रेलिया। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश था जिसने फ़ोन अलाउ नहीं किया था बच्चों के लिए, तो ये भी याद रखेंगे आप। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका टाइम ने 11 दिसंबर 2025 को किसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो आर्किटेक्ट्स ऑफ AI को। हाल ही में जर्मनी के आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो 2026 में आपका जो G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज
का जो मीटिंग होती है वो कहाँ पे होगी, वो होगी आपकी इटली में। किसने की है, तो लास्ट हमारा जर्मनी में हुआ था, याद रखेंगे आप। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गर्मी और भूमि उपयोग में बदलाव के कारण इस सदी के अंत तक कितनी प्रजातियों के पृथ्वी से विलुप्त होने का खतरा है, तो 8000 है ना। ये बहुत कंसर्न का हमारे लिए सब्जेक्ट है। हाल ही में कौन सा देश स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए एक बार की जीन थेरेपी आईटी विस्मा देने वाला दुनिया का पहला देश 28 दिसंबर 2025 को कौन सा बना है, तो वो आपका संयुक्त अरब अमीरात है। वह ब्रिटिश आर्टिस्टिक कलाकार जिन्होंने अपनी लिपटी कपड़े की मूर्तियों के लिए 2025 का टर्नर पुरस्कार जीता है, तो वो कौन है, नेला कालू। तो इन्हें मिला है टर्नर पुरस्कार। हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है, तो वो आपका है 72। टाइम मैगजीन द्वारा किसे टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुना गया है, तो वो है लियोनार्डो डिकैप्रियो। दिसंबर 2025 में कहाँ पर स्थित बॉन्डी बीच का पर हनुक्का उत्सव के दौरान आतंकवादियों की गोलीबारी में 15 यहूदियों की हत्या कर दी गई है, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। दिसंबर 2025 में कहाँ पर स्थित ठीक है, दिसंबर 2025 में कौन सा देश दुनिया का पहला देश बना जिसे अपना पूरी राष्ट्रीय पाक कला और व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता मिली है, तो ये मिली है इटली को। दिसंबर 2025 में किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो वो है आपका रूस। कब तक, 2036 तक। दिसंबर 2025 में आर्मेनियम ने जैव विविधता पर सम्मेलन के 70वें पक्षकार सम्मेलन के लिए किसे अपना आधिकारिक लोगो जारी किया है, तो दुर्लभ नीली तितली को COP17 में। नेक्स्ट हमारा है दिसंबर 2025 में अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का प्रमुख बनाया है, तो यह है अरबपति जैरेड पीटरसन को बनाया है नासा ने अपना, ठीक है, अपना प्रमुख बनाया है। दिसंबर 2025 में ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट के अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है, तो जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर मिची बंड हॉस। हाल ही में चीन के 41,000 करोड़ रुपए की लागत से किस नाम से दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण तियानशेन पर्वत श्रृंखलाओं में किया गया है, इसका नाम है तियानशान शैंगली सुरंग। ये किसका है, चीन का है, वो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। दिसंबर 2025 में किस देश ने विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले का सफल परीक्षण किया है, तो वो किया है चीन ने। हाल ही में किस देश ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है, तो ये किया है चीन ने। नवंबर 2025 को पश्चिमी यूरोप को प्रभावित करने वाला चक्रवाती तूफान क्लाउडिया का नामकरण किसने किया है, तो स्पेन की कंपनी द्वारा किया गया है। दिसंबर 2025 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने कहां पर राष्ट्रपति के साथ संयुक्त रूप से 120 फुट की दोहरी कैरिजवे बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है, तो कहाँ किया है, श्रीलंका में। दिसंबर 2025 में किसने कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का घोषित किया है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पासपोर्ट है। 3 से 6 नवंबर 2025 को कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया, तो ये किया गया है अबू धाबी UAE में। नवंबर 2025 के मध्य फिलीपींस में आए भयंकर उष्णकटिबंधीय तूफान कल मैगी को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया है, तो ये दिया है उत्तर कोरिया ने। हाल ही में इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है, तो वो है उरुग्वे। नेक्स्ट है दिसंबर 2025 में जारी ग्लोबल AI इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो वो है आपका AI इंडेक्स में अमेरिका है। दिसंबर 2025 में आयोजित ट्रैवल प्लस लेजर इंडिया के बेस्ट अवार्ड समारोह में किस एयरपोर्ट ने एक बार फिर वैश्विक विमानन क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है, वो जीता है आपका सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। विश्व के सबसे डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिज समिट 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये भी आपका कहाँ किया गया है, अबू धाबी UAE में। अक्टूबर 2025 में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल 9M730 ब्यूरेन वेस्टिक का परीक्षण किस देश ने किया है, रूस ने किया है। और रूस ने ही 2036 तक वो जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र चांद पर स्थापित करने की भी बात की है।
संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट, जिसका प्रकाशन नवंबर 2025 में किया गया, के अनुसार जापानी शहर टोक्यो को पीछे छोड़ते हुए कौन दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला शहर बन गया है, तो वो है आपका जकार्ता, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है नवंबर 2025 में क्यूएस यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय 100 अंक प्राप्त कर शीर्ष पर रहा है, तो ये लुंड विश्वविद्यालय है स्वीडन का। 9 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है, आबू धाबी UAE में। इस कांग्रेस में आर्मेनिया प्रकृति संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN का नया सदस्य बना है। 2026 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है, तो ये आपका है संयुक्त 2026 का, ठीक है। G20 कहाँ पे, अमेरिका में। लास्ट आपको कहाँ हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे बड़े भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर जूनो का निर्माण किया है, तो ये किया है चाइना ने। हाल ही में किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की, तो वह है आपका चाइना। नवंबर 2025 में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक स्तर का ढांचा किसके द्वारा किया गया है, तो ये है आपका यूनेस्को। अक्टूबर 2025 में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक किया है, तो ये है आपका फिलीपींस। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में प्रशांत महासागर में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है, तो ये किया है पलाऊ ने। लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, ये पलायू में हुआ है। अक्टूबर 2025 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के 90वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, तो ये आपका है तुवालू। 26 अक्टूबर 2025 को कुआलालंपुर आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय रूप से आसियान का 11वां सदस्य बन गया है, तो वो है आपका तिमोर लेस्ते। हाल ही में किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन प्रणाली शुरू की है, तो वह है आपका भूटान, हमारा पड़ोसी देश। हाल ही में गूगल ने किस नाम से अपनी 7वीं पीढ़ी की AI चिप का अनावरण किया है, तो इसका नाम है आयरनवुड। किसने किया है, गूगल ने। कौन सी पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी की AI चिप है। हाल ही में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 रिपोर्ट में किस महाद्वीप में सबसे बड़ा वन क्षेत्र होने का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, जो दुनिया के कुल वन क्षेत्र का 25% है, तो वो है आपका यूरोप। चीन ने हाल ही में कहाँ पर दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है, तो ये गोबी के रेगिस्तान में चीन के हुएंझो में निर्मित विश्व का सबसे ऊंचा पुल, जिसका उद्घाटन अक्टूबर 2025 में किया है, वो है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। ये किस पे, बेईपन नदी पर है। अक्टूबर 2025 से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मां से बच्चे में होने वाले हेपेटाइटिस B संक्रमण को समाप्त करने में सफलता प्राप्त करने के लिए मान्यता दी है, तो वो है आपका मालदीव। दिसंबर 2025 में किसे पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। हाल ही में अफ्रीकी देश सूडान ने किस देश को अपना रेड सी क्षेत्र में नौसैनिक बेस बनाने की मंजूरी प्रदान की है, तो वो है आपका रशिया, रूस। नेक्स्ट है वह खाड़ी देश जिसने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों से जुड़े शोषणकारी काफिला व्यवस्था, ये जो काफ़ी न्यूज़ में भी थी, को समाप्त करने की घोषणा की है, तो वो है आपका सऊदी अरेबिया। दिसंबर 2025 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के समय रूस भारत के नेतृत्व वाली किस संगठन का सदस्य बनने पर सहमति बनी है, तो ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है, वो है आपका बांग्लादेश। नवंबर 2025 में किस यूरोपीय देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है, तो वो है आपका डेनमार्क। इसराइल के संबंध सामान्य करने से संबंधित जो हमारा अब्राहम अकॉर्ड था, अब्राहम समझौते में नवंबर 2025 में शामिल होने वाला C5 कौन कौन से हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान देश बना है, तो वो है आपका कजाकिस्तान। नवंबर 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश घोषित किया है, तो ये गैर नाटो सहयोगी देश वो कौन सा है, सऊदी अरब। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो ये पैरा सोशल है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। जब कोई व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर या AI चैटबॉट से एक तरफा रिश्ता बनाए रखता है, तो इसको बोलते हैं पैरा सोशल रिलेशनशिप। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला
पूर्णतया कैशलेस समाज बन गया है, तो ये है आपका स्वीडन, पूरी तरीके से कैशलेस है। नवंबर 2025 में कहाँ पर जलवायु सम्मेलन COP30 का आयोजन किया है, वो है आपका बेलम, ब्राजील में। कॉलिंस डिक्शनरी के किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, तो वाइब कोडिंग है। और यहाँ पे अभी हम लोगों ने कैम्ब्रिज वाला पढ़ा था, ठीक है, और ये है कॉलिंस डिक्शनरी का, तो ये है वाइब कोडिंग। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2025 में के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो है रेज बेट। हाल ही में किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को दक्षिण कोरिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया है, तो ये राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। नवंबर 2025 को तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, वो है आपका मालदीव। नेक्स्ट है, इस प्रतिबंध के तहत 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति पर देश में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद खरीदने या उपयोग करने या बेचे जाने पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2025 में भारतीय मूल के जोहरान ममदानी को अमेरिका के किस शहर का मेयर चुना गया है, तो ये न्यूयॉर्क में। ये बीपीएससी में क्वेश्चन भी आया था। अक्टूबर 2025 में कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है, तो ये है आपका मिस्र में। 22 से 23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 देशों का शिखर सम्मेलन, इसकी थीम क्या थी, वो है आपका एकजुटता, समानता और स्थिरता। कहाँ पे हुआ है, जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट कहाँ पे होगा, अमेरिका में होगा। 10 नवंबर 2025 को पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा के अनुसार 1 वर्ष से अधिक समय तक वायरस के लगातार फैलने के बाद किस देश ने अपने को खसरा मुक्त किया है, तो ये है आपका कनाडा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नवंबर 2025 में एशियाई देश को पोलियो मुक्त घोषित हुआ है, तो वो है आपका इंडोनेशिया को। 15 से 17 सितंबर 2025 को 18वां विश्व कांग्रेस की मेजबानी किस शहर ने की है, तो ये शारजाह ने की है। सितंबर 2025 में किस देश ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देकर G7 देश बना है, तो ये है आपका फ्रांस। इन्होंने पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन बोलते हैं इसको, उसे मान्यता दी है, तो कौन सा देश है, फ्रांस है। गूगल के अगस्त 2025 ने अगले पीढ़ी के AI इमेज एडिटिंग टूल को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है, जिसका कोड नेम है नैनो बनाना या जेमिनी 2.5 फ्लैश। वह देश जहां पर 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्यों का 25वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो वो है आपका तियानजिन, चीन में। जुलाई 2025 में कौन सा देश इजराइल के साथ हथियारों के व्यापार प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना है, तो ये है आपका स्लोवेनिया। नेक्स्ट है, दुनिया को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण संधि पर सहमति के लिए 5 से 15 अगस्त 2025 को कहाँ पर INC 5.2 बैठक आयोजित की गई है, वो है आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगस्त 2025 में विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। वह देश जिसने 18 अगस्त 2025 को दुनिया की पहली क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, वो है आपका चीन। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों द्वारा S2025 UI नाम के ग्रह के 29वें उपग्रह की खोज की है, वो है आपका यूरेनस। अगस्त 2025 में किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा D मिशन भेजने की घोषणा की है, तो वो है आपका रशिया। 15 जुलाई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को 25वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है, तो वो है आपका सेनेगल। 5 से 8 अगस्त 2025 के बीच तीसरा संयुक्त राष्ट्र स्थलबद्ध ISA का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये तुर्कमेनिस्तान के आवाजा में। अगस्त 2025 में ISA फ्रेमवर्क समझौते का अनुसमर्थन करने वाला 107वां देश कौन सा बना है, वो है मोल्दोवा। अगस्त 2025 में जारी ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है AICT में, तो वो है आपका सिंगापुर। अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी को कैंसरकारी घोषित किया है, वो है आपका हेपेटाइटिस D। अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को स्लीपिंग सिकनेस बीमारी ट्रिपैनोसोमियासिस से मुक्त करने वाला दुनिया का 10वां देश जो है वो आपका है केन्या। नेक्स्ट है आपका जुलाई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन
से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला अमेज़न क्षेत्र का पहला देश कौन सा बना है? वो है आपका सूरीनाम। जुलाई 2025 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना करने वाली रोम संविधि का 125वां पक्षकार बना है? वो है आपका यूक्रेन। भारतीय मूल की पहली लॉ ग्रेजुएट जिन्हें अगस्त 2025 में ब्रिटेन की सबसे युवा 21 वर्ष की सॉलिसिटर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, तो वो उनका नाम है कृषांगी मेश्राम। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में कहाँ पर एआई संचालित पैसेंजर कॉरिडोर शुरू किया गया है? वो किया है दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। जुलाई 2025 में कौन सा देश अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? वो है आपका रूस। जुलाई 2025 में कौन न्यू कैलिडोनिया ने किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनाने का ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है आपका फ्रांस। जुलाई 2025 में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल तैफन ब्लॉक 4 का अनावरण किया है? आंसर है आपका टर्की। तुर्की ने जुलाई 2025 में इस्तांबुल में आयोजित 70वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेला 2025 में किस नाम से दुनिया के सबसे शक्तिशाली थर्मोबैरिक क्षमता वाला गैर परमाणुक बम का प्रदर्शन किया है? इसका नाम है गजैप। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में शुरू की गई ग्लोबल स्पेक्स 2030 वैश्विक पहल का उद्देश्य है 2030 तक सभी के लिए सस्ती नेत्र देखभाल सुनिश्चित करना। आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन COP15 में 15वीं बैठक आपकी 23 से 31 जुलाई 2025 तक कहाँ के पर हुई है? यह आयोजित हुई है विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में। अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो वो है आपका नेपाल। तो ये आपका हमारा पड़ोसी देश नेपाल जो है वो रूबेला मुक्त घोषित हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ से आपका आर्थिकी जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके वन लाइनर करंट अफेयर से स्टार्ट होते हैं। पहला है आपका विश्व वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा निवेश गंतव्य बनकर कौन सा राज्य उभरा है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। कुल प्रस्तावित निवेश हुआ है यहाँ पे 25.3%। हाल ही में किस मंत्रालय ने डेटा फॉर डेवलपमेंट थीम से अपना नया लोगो जारी किया है? तो आपका वो है सांख्यिकी मंत्रालय ने। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित 25 फसलों की उन्नत किस्मों का अनावरण किया है। वो है आपका, इसका नाम है 184। 16 दिसंबर 2025 को किसने भारत की पिन युक्त UPI सेवा की शुरुआत की है? तो वो है आपका, भारत में पिन युक्त UPI सेवा की है अमेजोन ने। दिसंबर 2025 में भारत से मुक्त व्यापार समझौता वार्ता संपन्न करने वाला 7वां देश कौन सा बना है? तो वो है आपका न्यूजीलैंड। दिसंबर 2025 में किस देश ने राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ और आधुनिक सुरक्षा विशेषज्ञताओं से युक्त अपना पहला एक रियोल का पॉलीमर नोट जारी किया है? वो है आपका ओमान। नेक्स्ट है आपका उपभोक्ता सुरक्षा उत्पाद गुणवत्ता को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो ने 24 दिसंबर 2025 में उपभोक्ता दिवस को अरबपतियों के लिए किस नाम से भारत का पहला मानक अधिसूचित किया है? तो वो है IAS 194122025। हाल ही में कौन सा देश स्वच्छ औद्योगिक परियोजना की पाइपलाइन के मामले में दुनिया का चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? तो वो है आपका प्यारा भारत। नेक्स्ट है दिसंबर 2025 में मनरेगा के स्थान पर किस नई योजना से संबंधित विधेयक को संसद में पास किया गया है? तो वो है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। नवंबर 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने डेटा गुणवत्ता के आधार पर भारत के राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी को C ग्रेड रेटिंग प्रदान की है? वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। नवंबर 2025 में किस जिले में भारत की पहली एकीकृत फाइनेंशियल सिटी बनने का दर्जा मिला है? वो है आपका अमरावती, आंध्र प्रदेश। नवंबर 2025 में किस संस्थान को 27वें नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? तो वो है आपका नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। ये पूछा भी जाते हैं नवरत्न कंपनी 27वीं नवरत्न कंपनी
पढ़ने का मौका मिला है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। हाल ही में दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति बनी है लुआना लोपेस लारा। दिसंबर 2025 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत की यात्रा के दौरान समझौते के तहत कब तक भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है, तो वो है आपका 2030 तक। वर्ष 2025 में भारत ने अब तक का सर्वाधिक कितने मिलियन टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न किया है, तो वो है आपका 357 मिलियन टन। दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी पाने वाला पहला बैंक बना है फिनो पेमेंट्स बैंक एफपीबी। दिसंबर 2025 में किसने 72 बिलियन डॉलर में वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के अधिग्रहण की घोषणा की है, वो है आपका नेटफ्लिक्स ने। दिसंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश की भुगतान प्रणाली को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया है, वो आपका भारत है। दिसंबर 2025 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने संकट से जूझ रही किस एयरलाइन को उसकी नियमित उड़ानों में 10% की कटौती का आदेश दिया है, वो आपका इंडिगो एयरलाइन। काफ़ी न्यूज़ में भी था बीच में। फाइनेंशियल टाइम्स का प्रतिष्ठित प्रकाशन द बैंकर द्वारा दिसंबर 2025 में आयोजित बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 एशिया पैसिफिक में बेस्ट बैंक ऑफ एशिया के अवार्ड को किस बैंक से ने सम्मानित किया है, वो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है। हाल ही में किस आईआईटी ने शाइन या सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप 250 करोड़ के कोष के साथ भारत का पहला इंक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है, वो किया है आईआईटी मुंबई ने। हाल ही में भारत सरकार ने किस उद्देश्य से आपका पैसा आपका अधिकार योर मनी योर राइट नामक अभियान की शुरुआत की है, तो वह है नागरिकों को उनकी लावारिस वित्तीय संपत्तियों को खोजकर उन्हें वापस करने के लिए। नेक्स्ट है भारत का पहला वेतन आधारित क्रेडिट कार्ड किस बैंक के साथ लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम है सिटी यूनियन बैंक। प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा दिसंबर 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जिसे 600 अरब डॉलर संपत्ति वाला दुनिया का पहला व्यक्ति घोषित किया है, तो वो है एलॉन मस्क अमेरिका के। 18 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किया है, वो है आपका ओमान। दिसंबर 2025 में द बैंकर द्वारा वर्ष 2025 का बैंकर ऑफ द ईयर किसे नामित किया है, डीबीएस को। अक्टूबर 2025 को किस देश ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन जेपीवाईसी लॉन्च किया है, जापान ने। नवंबर 2025 में कंटार ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल इंडिया ब्रांड्स रिपोर्ट 2025 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस को पीछे छोड़कर देश का सबसे मूल्यवान बैंक जो ब्रांड बना है, वो है आपका एचडीएफसी बैंक। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा नवंबर 2025 में जारी हुरून रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर को न्यूयॉर्क और लंदन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अरबपति शहर घोषित किया है, तो वो है आपका मुंबई से याद रखिएगा। और हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय ने फरवरी 2026 को जारी होने वाली जीडीपी श्रृंखला के लिए कौन सा आधार वर्ष किया है, तो ये आधार वर्ष पूछ लिया जाता है। बेस ईयर है आपका 2022-23। नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने कितने श्रम कानूनों को समाहित करके 4 लेबर कोड लागू किया है, ये आपका 29 इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पूछा जाएगा, इसको ज़रूर आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए। कितने कानून किए गए हैं, 29। हाल ही में 100 अरब डॉलर के कुल कारोबार को पार करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने भारत की गरीबी उन्मूलन पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को अपनाने की घोषणा की है, तो ये है आपका इथियोपिया। अभी इथियोपिया का हम लोग ने पढ़ा था कि कोई जो वॉल्केनो था बहुत दिनों बाद इरप्शन हुआ था। नीति आयोग ने 24 नवंबर 2025 को अदरक उत्पादन के लिए अग्रणी किस राज्य को भारत की अदरक राजधानी बताया है, तो वो है आपका मिजोरम। हाल ही में गठित 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है रंजना प्रकाश देसाई। अक्टूबर 2025 में किस शहर में ट्रैफिक चालान का भुगतान करने के लिए भारत का पहला क्विक रिस्पांस क्यूआर कोड आधारित क्यूसॉक शुरू किया है, वो है आपका गुरुग्राम हरियाणा में। 8 अक्टूबर 2025 को सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने कहा देश का पहला वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, ये आपका सोनीपत हरियाणा में। हाल ही में टाइम आउट द्वारा जारी सिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2025 में किसे एशिया का सबसे खुशहाल शहर किया है, तो वो है आपका मुंबई। नवंबर 2025 में लंदन में आयोजित द स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड 2025 में पहली बार किस भारतीय
रम को ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, वो है कैमिकारा। नेक्स्ट है आपका नवंबर 2025 में एशिया की सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा कौन सी है? तो ये है, सबसे बुरा प्रदर्शन किया है रुपीस ने। हाल ही में ICA विश्व सहकारी मॉनिटर 2025 द्वारा जारी रैंकिंग में दुनिया की शीर्ष सहकारी संस्थान कौन सी है? वो है आपका अमूल। हाल ही में भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उद्घाटन का लक्ष्य रखा है? वो है 2030 तक। हाल ही में किसने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला गोल्ड ट्रेड किया है? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। 1 नवंबर 2025 को भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया है, तो वो है आपका केरला। 26 दिसंबर 2025 को समाप्त हुए भारत में पहली विदेशी मुद्रा भंडार 3.293 अरब डॉलर बढ़कर कितना हो गया है? 696.610 अरब डॉलर। दिसंबर 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर 150.18 जो है चावल का उत्पादन कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? तो वो है चीन को। हाल ही में नीति आयोग ने अब कब तक देश में दालों का उत्पादन 2 गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वह है 2030 तक। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए 22 सितंबर 2025 से लागू की जाने वाली GST 2.0 में किन करों को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? वो 12 से 28% तक। अगस्त 2025 में किस देश ने विश्व का पहला AI संचालित राइट बैंक लॉन्च किया है? ये किया है आपका मलेशिया ने। वह राज्य सरकार जिसने महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समावेशन के लिए 29 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है, वो है आपका बिहार। कर्नाटक की वह योजना जो हाल ही में 500 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज की गई है, वो है आपके शक्ति योजना। अगस्त 2025 में भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का घोषणा की है? ये है आपका पटना, रायपुर, देहरादून। हाल ही में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा जारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत अब सौर ऊर्जा उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? वो पहुंच गया है 3रे स्थान पर। अगस्त 2025 में जारी राज्यों को निर्यात का अवलोकन 2024-25 नामक रिपोर्ट में भारत के किस राज्य को शीर्ष निर्यातक राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो वो है आपका गुजरात। 22 जुलाई 2025 को कौन सा बैंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट के लिए मानकीकरण, प्रशिक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक बना है? वो है आपका बैंक ऑफ इंडिया। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय खनन और धातु परिषद में शामिल होने वाला पहला भारतीय कंपनी बनी है, तो वो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। भारत में राजकोषीय समेकन, मजबूत कॉरपोरेट वित्तीय संतुलन और सार्वजनिक क्षेत्र की गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए अगस्त 2025 में रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को BBB- से बढ़ाकर कर दिया है BBB। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है, वो आपका AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है। 11 जुलाई 2025 को पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है, वो है आपका महाराष्ट्र। जुलाई 2025 में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने अपना पहला भारतीय शोरूम कहाँ पर किया है? तो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित मैक्सिटी मॉल में। विद्युत मंत्रालय की जुलाई 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितने किलोवाट प्रति घंटे हो गई है? तो 1395 किलोवाट प्रति घंटे। जुलाई 2025 में किस बैंक को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान दिया है? वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 24 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार FTA समग्र आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है आपका यूनाइटेड किंगडम के साथ। जुलाई 2025 में किस देश ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है? वो की है भारत ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अगस्त 2025 को किन 2 बैंकों के स्वैच्छिक मर्जर को मंजूरी दी है? तो ये न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई और सारस्वत कॉरपोरेटिव बैंक लिमिटेड में। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है आंध्र प्रदेश में। अगस्त 2025 में किस पेमेंट बैंक के आधार पर आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू की गई है? इंडिया पोस्ट बैंक ने वर्ल्ड
एनर्जी स्टैटिकल रिव्यू 2025 के अनुसार भारत 2024 बायोफ्यूल का किस नंबर का उपभोक्ता देश बन गया है? तो वो है चौथे नंबर का देश हमारा बन गया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पुरस्कार। पहला जो हमारा न्यूज़ है वो है भारत की मिसाइल महिला के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर टेसी थॉमस को हाल ही में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पहली चीज़ तो मैं ये याद रखनी होगी कि भारत की कौन है मिसाइल महिला, उनका नाम है डॉक्टर टेसी थॉमस। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? 2025 का डॉक्टर पोलेक्स मार ग्रेगोरियोस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है 16 दिसंबर 2025 को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट ऑनर निशान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है, जो उनको अलग अलग देशों से मिलने वाला 28वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। तो ये कहाँ से मिला है? इन्हें मिला है इथियोपिया से। ठीक है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपका आता है इथियोपिया। तो ये याद रखिएगा कि इन्हें कौन सा मिला है? वो ग्रेट ऑनर निशान। और ये कौन सा सम्मान है? इनका 28वां सम्मान है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा दिसंबर 2025 को फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो ने किस राष्ट्राध्यक्ष को फीफा शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो फीफा शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। नेक्स्ट है ऊर्जा बचत की अपनी उत्कृष्ट पहल के लिए किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपका मियाना रेलवे स्टेशन, गुना, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है 20 नवंबर 2025 को किसे वर्ष 2025 के इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका नाम है चिली की महिला राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को ये सम्मान मिला है। कौन सा सम्मान? इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। नेक्स्ट है हंगेरियन मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड स्लेजे को उनकी किस भाषा के उपन्यास के लिए वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका नाम है फ्लैश। 18 नवंबर 2025 को छठे नेशनल वाटर अवार्ड 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो छठे नेशनल वाटर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र को। नेक्स्ट है हॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली फिल्म सितारों में से एक जिन्हें नवंबर 2025 के गवर्नर्स अवार्ड के में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है टॉम क्रूज। पता भी होंगे, हॉलीवुड एक्टर, बहुत क्रेज था उनका। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के लेखक, ये बड़ा सा नाम है उनका, आप देख सकते हैं, को उनके किस लेखन के लिए दिया गया है? ये है अद्वितीय गद्य के लिए जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति को पुष्ट करता है। हाल ही में भारत के किस धर्मगुरु को बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा वर्ष 2025 का विश्व शांति सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? का नाम है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री रविशंकर को। हाल ही में किस आईआईटी ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमनी अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये है आईआईटी कानपुर ने सम्मानित किया है। किसे किया है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो हमारे हैं अभी ज्ञानेश कुमार को कौन सा अवार्ड दिया है? डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमनी अवार्ड। नेक्स्ट है अक्टूबर 2025 में किसे वर्ल्ड फूड प्राइज द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी सम्मान दिया गया है? तो उनका नाम है संजीव कपूर को। हाल ही में किस वैज्ञानिक को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उनका नाम है जयंत विष्णु नार्लिकर। वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? दिया गया है मारिया कॉरिना माचाडो को। ये कहाँ से हैं? वेनेजुएला से। तो कई बार कंट्री भी पूछ ली जाती है, तो याद रखिएगा। भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को हाल ही में उनकी किस पुस्तक के लिए ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है? तो बुक है इनकी द बर्निंग अर्थ के लिए। समुदाय आधारित संरक्षण मॉडल के लिए IUCN के कैंटन आर मिलर अवार्ड 2025 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन है? वो है सोनाली घोष। ये निदेशक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की हैं। वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिसे रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो कौन है? आलिया भट्ट। नवंबर 2025 में गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्वर्ण मयूर पुरस्कार प्रदान किया गया है? वो है स्किन ऑफ यूथ।
दिसंबर 2025 में भारतीय फिल्म होम बाउंड को ऑस्कर 2026 की किस श्रेणी की शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ये सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। दूर दराज के गांवों में लड़कियों की शिक्षा पर काम करने वाली वह पहली गैर लाभकारी भारतीय संस्था जिसे वर्ष 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसका नाम है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है 16 अगस्त 2025 को नीरज घायवान द्वारा निर्देशित किस फिल्म को मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है? इसका नाम है होम बाउंड। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो यात्रा के दौरान उन्हें किस देश के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? वो है केन्या के कैनेडी ओडेड और कनाडा के ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत जिनकी घोषणा अगस्त 2025 में की गई में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मैसी को उनकी फिल्म 12th फेल के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनकी किस पुस्तक के लिए हाल ही में पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए अवार्ड मिला है। 7 अगस्त 2025 को भारतीय हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन की नई दिल्ली में आयोजित 100वीं जयंती के अवसर पर किसे खाद्य और शांति के लिए पहले MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये पहला है, तो याद रखिएगा एडेमोला एडेनले, ये नाइजीरिया के हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है। कर्नाटक की वह पहली महिला सहायता समूह जिसे अगस्त 2025 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है बीबी फातिमा महिला सहायता समूह। नेक्स्ट जो हमारे न्यूज़ है वो है खेल से रिलेटेड सेगमेंट है आपका। दिसंबर 2025 में भारत का कौन 3 वर्षीय बच्चा दुनिया का सबसे कम उम्र का बड़े रैंकिंग वाला शतरंज खिलाड़ी बना है? उसका नाम है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। ये कहाँ से है? मध्य प्रदेश के हैं ये। दिसंबर 2025 को खेली गई FIS जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब फाइनल में भारत को पराजित कर किस देश ने जीता है? तो ये जीता है जर्मनी ने। दिसंबर 2025 में कौन सा भारतीय गेंदबाज क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट लेने वाला भारत का पहला गेंदबाज बना है? तो वो है जसप्रीत बुमराह। पंजाब स्थित किस क्रिकेट स्टेडियम में 11 दिसंबर 2025 को पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और वर्तमान महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर नए स्टैंडर्ड्स का नामकरण किया है? उसका नाम है मुल्लापुर स्थित महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। 13 से 15 दिसंबर 2025 को किस महान फुटबॉल खिलाड़ी ने गोट इंडिया टूर 2025 के तहत भारत की यात्रा की है? का नाम है लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। उस समय बहुत न्यूज़ में भी था। दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश को पराजित कर पहली बार स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीता है? तो हांगकांग को पराजित किया है और ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है 13 दिसंबर 2025 को अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने 70 फुट दुनिया के सबसे ऊंचे लोहे की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब लेक टाउन साउथ दमदम कोलकाता में। किस पुरुष महिला क्रिकेटर को नवंबर 2025 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? वो चुना गया है साइमन हार्मर और शेफाली वर्मा को। 16 दिसंबर 2025 को आबू धाबी में हुई IPL नीलामी में किस खिलाड़ी को कोलकाता नाइट राइडर्स के इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी के रूप में खरीदा गया है? तो वो है कैमरन ग्रीन। ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। दिसंबर 2025 को किस क्रिकेटर की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ है? वो है शिखर धवन। दिसंबर 2025 में आयोजित NDTV इंडियन ऑफ द ईयर 2025 समारोह में वर्तमान में ICC चेयरमैन जय शाह को भारत और विश्व क्रिकेट में व्यापक और दूरगामी योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पुरस्कार का नाम है ट्रांसफर नेशनल लीडर ऑफ द ईयर से। नेक्स्ट है दिसंबर 2025 में दोहा कतर में आयोजित फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 समारोह में किसे पुरुष और महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो नाम है ओस्मान डेम्बले।
पुरुष कैटेगरी में, और आयतना बॉनमाटी जो है वो महिला कैटेगरी में इन्हें चुना गया है। नवंबर 2025 में भारत के 91 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वो हैं राहुल वीएस। नेक्स्ट है आईसीसी वनडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को पराजित करके जीता है? तो वो जीता है दक्षिण अफ्रीका को। क्रिकेट में सेवाओं के लिए किस पूर्व ब्रिटिश क्रिकेटर को नाइटहुड की उपाधि से नवंबर 2025 में सम्मानित किया गया है? वो है तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को। वह प्रतिष्ठित अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी जिसे हाल ही में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है सेरेना विलियम्स। अक्टूबर 2025 में भारत के 9वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इलम पार्थी AR। नवंबर 2025 में आईसीसी ने किसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो है रोहित शर्मा। भारत की पहली पैरा एथलीट तीरंदाज ने हाल ही में सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया है, उनका नाम है शीतल देवी। अक्टूबर 2025 में आयोजित की गई प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब पुनेरी पल्टन को पराजित कर किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने जीता है। नवंबर 2025 में भारत का कौन सा प्रमुख पेंट और डेकोर ब्रांड BCCI का 3 वर्ष के लिए ऑफिशियल कलर पार्टनर बना है? वो है एशियन पेंट्स। नेक्स्ट हमारा है नवंबर 2025 में 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी औपचारिक रूप से किस भारतीय शहर को प्रदान की गई है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में। तो पहले एक बार 2011 में हुआ था हमारा कॉमनवेल्थ जो गेम्स थे, और अब उसके बाद 2030 में होंगे, कहाँ पे? अहमदाबाद गुजरात में। नवंबर 2025 में आयोजित फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोरिय सिंडारोव ने। नेक्स्ट है 2025 का महिला विश्व कप क्रिकेट के दौरान आईसीसी और यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? तो इसका नाम है बच्चों से वादा। नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेले गए मैच में छक्का लगाकर एक दिवसीय मुकाबले में सर्वाधिक 352 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो भारत के रोहित शर्मा ने। हाल ही में फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम परिवर्तित कर पूर्व विश्व चैंपियन खिलाड़ी के नाम पर रख दिया गया है, वो कौन है? विश्वनाथन आनंद। भारत के नाम पर विश्वनाथन आनंद ट्रॉफी नाम कर दिया गया है। स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में हाल ही में शतरंज को शामिल करने वाला राज्य कौन बना है? तो वो है गोवा। नवंबर 2025 में एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाला क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली हैं। हाल ही में आयोजित 15वें ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के द्वारा इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में किसे इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो वो है आर्चरी प्रीमियर लीग को। हाल ही में विश्व एथलीट अवार्ड 2025 में किसे वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? वो है स्वीडन के पोल वॉल्ट एथलीट अवार्ड। फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो ने हाल ही में किस AI कंपनी से निदेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जुड़ाव की घोषणा की है? तो परप्लेक्सिटी ने। सितंबर 2025 में किस देश को 28वीं IITF ATTU एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेज़बानी सौंपी गई है? तो वो की गई है भारत भुवनेश्वर में। 29 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर 2025 तक तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आयोजित CAFFA नेशंस कप 2025 फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को पराजित कर कांस्य पदक जीता है? तो वो है ओमान। हाल ही में विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वो है माधव गोपाल कामत दिल्ली के। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी 7 सितंबर 2025 में खेले गए US ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अलगराज ने। कंट्री भी पूछ लेते हैं, तो ये कहाँ के हैं? स्पेन के। बिहार के राजगीर में 7 सितंबर 2025 में खेले गए एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2024-25 का खिताब फाइनल में भारत ने किस देश को पराजित कर चौथी बार जीता है? तो वो दक्षिण कोरिया को। अगस्त 2025 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट फ्रेंचाइजी प्रिटोरिया कैपिटल्स का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो सौरव गांगुली को। 23 अगस्त 2025 को मुंबई क्रिकेट संघ MCA ने वानखेड़े स्टेडियम में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वो सुनील मनोहर गावस्कर की। जॉर्जिया के बातूमी में आयोजित फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 में 28 जुलाई 2025 को भारत के
किस उभरती युवा शतरंज खिलाड़ी ने हम वतन कोनेरू हम्पी को पराजित कर विश्व कप का खिताब जीता है? तो वो है दिव्या देशमुख। 29 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक रियाद में आयोजित पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का खिताब किस शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? तो वह मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे में हुआ है ये। किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को जून 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो एडन मार्कम दक्षिण अफ्रीका और हेली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज़। और ये जो है आपका मैग्नस कार्लसन नॉर्वे से रिलेटेड है। जुलाई 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार 2025 जुलाई में हुआ है और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार शुभमन गिल भारत के और महिला खिलाड़ी सोफिया डंगले इंग्लैंड की है, उन्हें दिया गया है। 21 से 23 अगस्त 2025 के बीच श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभारंभ था। पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव, ये फर्स्ट था, याद रखिएगा। इसका जो शुभांकर था, मैस्कॉट जिसको बोलते हैं आप, वो है हिमालयन किंगफिशर। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में जारी ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड को नेशनल गेम्स 2026 में की मेज़बानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? तो ये महाराष्ट्र करेगा। जनवरी 2026 में किस देश ने अपना इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो वो है बांग्लादेश ने। जनवरी 2026 में खेलो इंडिया गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दीव के गोगला बीच पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट के 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो वो है स्मृति मंधाना। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 4 से 11 जनवरी 2026 के बीच 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा? तो ये है आपका वाराणसी में। तो इसी के साथ आपके जितने भी वन लाइनर करंट अफेयर्स थे घटनासार के, वो कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो को अगर आप कर लेते हैं और जो सर ने कराया है, तो आपका जो करंट का पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कैसा रहा ये वीडियो, आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।